नमस्कार, सूजन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान को मिली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जताया आभार। राजस्थान में हरियाली की नई पहल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में झील का बाड़ा बना पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण। राजाखेड़ा के 7 वार्डों को मिली जल संकट से राहत। भजनलाल सरकार ने दी पाइपलाइन परियोजना की मंजूरी। शाहपुरा उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा है विस्तार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीति का दिखा असर। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि वीजीएफ के अंतर्गत राजस्थान को लगभग 4000 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया है। इसी महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल का तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए इसे राज्य के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला कदम बताया है। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रयासों से राज्य को बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए केंद्र सरकार की वीजीएफ योजना के तहत लगभग 720 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। ये सहायता पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्रति मेगावाट आवर लगभग 18 लाख रुपए की दर से दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसे राजस्थान के ग्रीन एनर्जी भविष्य की दिशा में मील का पत्थर बताया है। इस योजना से सौर और पवन ऊर्जा को संरक्षित कर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करना संभव होगा, जिससे ग्रिड की स्थिरता भी बेहतर होगी। पीक लोड और गैर सौर घंटों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में ये प्रणाली बेहद कारगर साबित होगी। भजनलाल सरकार ने इस परियोजना के लिए समयबद्ध तरीके से प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और सीएम श्री शर्मा ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में इसे प्रमुखता से उठाया है। साथ ही केंद्रीय विद्युत मंत्री से भी मुलाकात कर अतिरिक्त क्षमता की मांग भी रखी है। राजस्थान को हरा भरा बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि हरियालो राजस्थान योजना के अंतर्गत भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के झील का बाड़ा नाका क्षेत्र में क्षेत्र की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक पौधशाला यानी कि नर्सरी की स्थापना की गई है। ये नर्सरी न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार और विकास के नए अवसर भी लेकर आई है। झील का बाड़ा क्षेत्र अब हरियाली और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनता जा रहा है। यहाँ स्थापित की गई नई पौधशाला में करीब 2 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिनमें छायादार, फूलदार, फलदार और औषधीय पौधों की विविधता शामिल है। ये पौधे 1 जुलाई से आमजन को नाम मात्र दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे न केवल हरियाली को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। ये क्षेत्र मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कुलदेवी श्री कैला देवी का स्थल भी है, जिससे इस प्रयास को धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण का विशेष संगम प्राप्त होता है। सीएम श्री शर्मा की इस पहल से स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार मिला है, जिससे ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे इस क्षेत्र के 7 वार्ड अंबरपुर, संघ, अन्यवाड़ का घेर और चौधरी का बाग अब जल संकट से मुक्त होने जा रहे हैं। इन इलाकों के लिए लोगों को अब तक पीने के पानी के लिए रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ये परेशानी जल्द ही अतीत बन जाएगी। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार द्वारा की जा रही जल आपूर्ति व्यवस्था की एक मजबूत पहल से हजारों लोगों को अब घर के पास ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इन वार्डों की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने वर्षों तक प्रशासन से पानी की परेशानी के समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और जन सरोकारों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया का ही परिणाम है कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएम श्री शर्मा के दृढ़ नेतृत्व में लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी
और पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शुरू होगा। ये परियोजना इन क्षेत्रों में न केवल स्थायी पेयजल व्यवस्था प्रदान करेगी बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जयपुर जिले के शाहपुरा उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों को अब बेहतर से बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। ये विकास सांसद की सक्रियता और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी स्वास्थ्य नीति का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। शाहपुरा उपजिला अस्पताल में अब त्वचा रोग विशेषज्ञ की सेवाएं शुरू हो चुकी है, जिससे मरीजों को जयपुर जैसे बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर प्रकाश चौधरी की नियुक्ति से क्षेत्र के 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिससे रक्त आपूर्ति अब स्थानीय स्तर पर ही संभव होगी। पहले से सक्रिय डायलिसिस यूनिट किडनी रोगियों को राहत दे रही है और बंद पड़ी आईसीयू यूनिट को भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूरी सुविधाओं के साथ पुनः शुरू कर दिया है। इससे अब गंभीर मरीजों को भी इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं न केवल सशक्त हो रही हैं बल्कि गांव-गांव तक पहुंच रही हैं और ये बदलाव संवेदनशील और समर्पित शासन की मिसाल है। तो सुजय समाचार के आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।